खुद अपने संसाधनों से वित्तीय संकट दूर करेगी प्रदेश सरकार। मिनरल और बिजली सेस से आएंगे 150 करोड़ रुपए। बजट में दिखेगी सुक्खू सरकार के प्रयासों की नई रूपरेखा। वाटर सेस लागू हुआ तो प्रदेश को होगा 2000 करोड़ का फायदा। आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल। राजस्व बढ़ाने के लिए नई योजनाएं ला सकती है सरकार। हिमाचल की सरकार खुद अपने संसाधनों से वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश में जुटी है। अगले बजट में इसकी झलक दिखेगी। राज्य सरकार ने कड़े फैसले लेकर संसाधनों में बढ़ोतरी के लिए काम किया है और अगले बजट में भी सरकार इस पर फोकस करेगी। विधानसभा के विंटर सेशन में सरकार ने मिनरल सेस और उद्योगों के लिए बिजली सेस का प्रावधान किया, जिससे सालाना 150 करोड़ रुपए की राशि आने की उम्मीद है, ऐसा वित्त विभाग मानता है। वहीं शराब पर पहले से ही सेस लागू है और इससे 110 करोड़ रुपए सरकार का सालाना अतिरिक्त रूप में आ रहा है। पिछले बजट में सरकार ने बिजली कंपनियों पर वाटर सेस लगाने की योजना लाई थी, मगर उसकी ये योजना सिरे नहीं चढ़ पाई, जिससे सरकार का बड़ा नुकसान हुआ। इससे सरकार को सालाना 2000 करोड़ रुपए तक की राशि मिल जानी थी, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। अब सरकार को कोई नया रास्ता निकालना है ताकि उसके पास अच्छी खासी राशि अपने संसाधनों से आ जाए। इस पर वित्त महकमा लगातार मशक्कत कर रहा है और माना जा रहा है कि इससे जल्द ही सफलता हाथ लगेगी। इसी का उदाहरण ये भी है कि वित्त विभाग ने बैंकों में बिना खर्च किया पैसा खंगालने की शुरुआत कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से इसकी डिटेल मांगी है और इससे काफी पैसा सरकार के पास वापस आ सकता है, जिससे सरकार विकास योजनाओं पर खर्च कर सकती है। बिजली सब्सिडी में कटौती करेगी प्रदेश सरकार। सरकार के पास राजस्व बढ़ाने के जो भी तरीके हैं और अपने जो भी संसाधन हैं, उनको पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि अगले वित्त वर्ष में वित्त आयोग की सिफारिशों से मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान की राशि बहुत कम हो जाएगी, जिससे साल भर काम चलाना मुश्किल होगा। जीएसटी से मिलने वाला शेयर तो लगभग उतना ही रहेगा, मगर यहाँ अन्य ग्रांट कम हो जाएगी। ऐसे में सरकार अपने संसाधन बढ़ाकर काम चलाने की कवायद में जुटी है। इसमें बिजली क्षेत्र का भी बड़ा फायदा मिलेगा, खासकर सोलर पावर जनरेशन जितनी ज़्यादा होगी, उससे उतनी ही ज़्यादा इनकम सरकार की बढ़ेगी। दूसरी तरफ एचआरटीसी को भी सब्सिडी कम हो, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए भी कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं ताकि एचआरटीसी की आमदनी बढ़े और उसे महीने 60 करोड़ रुपए सरकार द्वारा ना देने पड़े। इसी तरह से बिजली की सब्सिडी में भी सरकार कटौती कर देगी, जिसका खर्च भी सरकार पर उतना नहीं रहेगा। राजस्व बढ़ाने के लिए नई योजनाएं ला सकती है सरकार। फिलहाल विंटर सेशन में सेस को लेकर सरकार ने जो विधेयक पारित किया है, उसको यहां पर लागू होने का इंतजार चल रहा है। उसे भी वित्त विभाग बजट में प्रदर्शित करेगा। इन दिनों आगामी बजट बनाया जा रहा है। किस योजना से कहां पर सरकार को अतिरिक्त राशि आ सकती है, इसे ध्यान में रखा जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि शराब के ठेकों की नीलामी से सरकार को जो अनुमानित राशि मिलनी थी उतनी मिल जाएगी। यदि वह भी अतिरिक्त रूप से मिलती है तो उससे भी कुछ राहत मिलेगी। इसके साथ शराब ठेकों के लिए सरकार कुछ और नई युक्ति भी निकाल सकती है, जिससे उसका राजस्व बढ़े। आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल प्रदेश। सरकार के कड़े कदमों से थोड़ी परेशानी जरूर होगी, मगर भविष्य के लिए हिमाचल प्रदेश को फिर सरकार की ग्रांट इन एड पर नहीं रहना पड़ेगा और प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होगा। ऐसी ही सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। यदि ऐसा हो जाता है तो भविष्य में हिमाचल प्रदेश की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी।